आंधी तूफान आने लगे, लेकिन वहीं पर दुर्मलिक राक्षस जो था, सखियां तो भाग गई, लेकिन दुर्मलिक राक्षस महाराज उग्रसेन का रूप रख करके सामने आ गया। और जैसे ही सामने आया है तो कहने लगा, हे पवन रेखा, तुझे डरने की क्या बात है? तेरा पति तेरे सामने खड़ा हुआ है आज। लेकिन भैया क्या हुआ कि धोखा से बानीच ने, लालू भैया तैयार हो जाना है, धोखा से बानीच ने, यहीं पर आकर के बजाना तैयार। समेत भैया से संपर्क कर लो, ठीक ठीक वहीं ले जाओ बेटा को, तैयार कर लो। धोखा से बानीच ने कियो सती शंभोगे, प्रगटे है गयो अंग वो, और पापी को संयोग। आज मेरे भैया धोखा से उसने पतिव्रता को नष्ट कर दिया और अंत में अपने भेष में आ जाता है। इधर पवन रेखा ने देखा दुर्मलिक राक्षस को, कहने लगी है, अरे भागे, अरे दुष्ट, तूने ये क्या कर दिया? अरे मैं अपने घर पर जाकर के अपने पति को कैसे मुख दिखाऊंगी? और बोली है, अरे पापी कि अरे तेरो हुई सत्यानाश, अरे तेरो होइए सत्यानाश, अरे अभागे धर्म बेगाड़ो। बोली है, अरे पापी, अरे धर्म बेगाड़ो, तेने धर्म बेगाड़ो। अरे तेरो होइए सत्यानाश, भागे धर्म बेगाड़ो मेरो। और कहने लगी, अरे बापू, तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जो पहले जग में लेती तो सब भस्म कर देती, जो पहले जान में लेती देह सब भस्म कर देती। अरे तूने कर डालो परवाने, भागे धर्म बेगाड़ो मेरो। आज वही पवन रेखा कहने लगी, ओरे दुष्ट, ओरे नालायक, तूने तो मेरा धर्म ही बिगाड़ दिया है। अब हम अपने पति को कैसे जाकर के अपना मुख दिखाऊंगे मेरे भैया? लेकिन आज वही कहने लगा पवन रेखा, अरे तेरे किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया था, तो मैं आज तुझे वचन देता हूं कि तेरे पुत्र पैदा हो। पवन रेखा कहने लगी, बोले नालायक, अरे मैं जानती हूँ जो पुत्र होगा वो तेरे जैसा पापी होगा, राक्षस होगा, अभागा होगा, हाँ मेरे जैसे राक्षस होगा, लेकिन मेरे समान योद्धा होगा और भाई कोई न जीते पाएगा। और राजा नर की और बात कहा, बस इंद्र हार के जाएगा। अरे वो इतना बलशाली होगा जो कि उसको संसार में कोई हराने वाला नहीं होगा। आज मेरे भैया
जैसे इतने वचन कहे एकदम से कहने लगा हाँ मेरे जैसा होगा, लेकिन अंत में भगवान के हाथों से मारा जाएगा। आज मेरे भैया जैसे इतने वचन कहे तो एकदम से वह अंतर ध्यान हो गया, और अंतर ध्यान होने के बाद में इधर पवन रेखा घर पर लौट के आई। महाराज उग्रसेन कहने लगे पवन रेखा एक बात बताओ, अरे ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई है, किसने कर दी? लेकिन मेरी मैयाओं पवन रेखा ने ये नहीं बताया कि वहां पर राक्षस मिला था, राक्षस मिला था। तो एकदम से कहा कि आंधी तूफान आई, उसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। आज धीरे धीरे समय बीता, लेकिन पवन रेखा के घर से एक बालक ने जन्म लिया। बालक के पैदा होते ही होते आंधी तूफान पानी गिरने लगा। तो संकेत हो गया, जब वही बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, यानी नामकरण हुआ, तो उसी का नाम कंस रख दिया। लेकिन मेरे भैया ध्यान देना, अगर बालक जन्म ले और आंधी तूफान मेरी मैया पानी बरसे तो जय समझियो कि कंस पैदा हुआ। हाँ, क्योंकि कंस पैदा हुआ तब आंधी तूफान पानी गिरा, तो अब तो कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ, सियाना हुआ, बालकों के साथ में जाता है और कहता है, खेलता है, कहता है कि भैया तुमने आज क्या खाया? दूसरा कहता है खीर खाई। दिखाओ। जैसे जीव दिखाता था तो किसी की जीभ काट देता था, किसी का हाथ तोड़ देता था, किसी के पैर तोड़ देता था। यानी इतने अत्याचार करने लगा है मेरे भैया। दिनों दिन घर पे शिकायतें आने लगी। एक दिन महाराज उग्रसेन बैठे थे, कहने लगे बेटा कंस, अगर तुम सभी से मिलकर के नहीं चलना चाहते तो एक समय वो आएगा कि तुम कौड़ी के 3 बिक जाओगे, 3 बिक जाओगे, 3 बिक जाओगे। एकदम से कंस कहने लगा पिताजी हम समझ गए। क्या समझ गए? कि अब तुम्हें राज्य की ना है बल्कि आराम की आवश्यकता है। पिता के सिर से मुकुट उठाया, अपने सिर पे रखा, पिताजी को हथकड़ियां लगाई और जेल की कैद में डाल दिया। अब देखो कितना क्रूर कंस है, यानी पिताजी को हथकड़ी लगा दी और उसे जेल में डाल दिया। और एकदम से सभा में पहुंचा, कहने लगा है सभा के लोगों, ये बताओ कि तुम हमारे पिताजी के शासन में सुखी थे या हमारे शासन में? तो एक बड़े बूढ़े भैया खड़े हो गए, कहने लगे महाराज आपके पिताजी के शासन में दीन दुखियों की सुनवाई होती थी, यानी सभी का सम्मान होता था, और आपके यहाँ तो सम्मान नहीं बल्कि अपमान होता है। हम इस चीज से बड़े दुखी हैं। दुखी हो? कंस ने मंत्री को इशारा दिया, ऐसा करो कि इनको जाकर के सूली पर चढ़ा दो, जाकर के मरवा दिया। फिर कंस ने पूछी, ए सभा के लोगों, क्या कोई यहाँ पर दुखी है? परीक्षित महाराज आप तो दुखी नहीं हो? देखो डर के मारे परीक्षित महाराज ने मना कर दे कि हम दुखी नहीं हैं। कहा कि कोई दुखी तो नहीं है। अब सभी कहते हैं महाराज कोई दुखी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अगर हमारे राज्य में दुखी रहे तो कैसे काम चले? हाँ, अब तो कानून नए बने लगे। अधिकारी भो जब कंस राज और कानून नए बनने लगे, और लोचा और लफंगन से रबड़ी से भोजन करने लगे। एकदम